आप सभी को मेरा प्रणाम। घटना से तो सभी अवगत है हुआ क्या है और ऐसा होगा, ये तो उम्मीद लगा के हम बैठे हुए हैं। इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर तब आप ये कहें कि अत्यंत दुख का विषय है। ये दुख से बहुत ऊपर जा चुकी है बात, बहुत ऊपर जा चुकी है। ये कहना कि भाई ये एक बड़ी घटना हो गई, ये तो कुछ भी घटना नहीं है। जितनी घटनाएं इस धरती के अंदर नीचे नीचे हो रही हैं, आप समझ भी नहीं पाओगे कि क्या क्या हो रहा है। और ये खुले आम चीफ जस्टिस को जूता मारना यानी कि हमारे संविधान को जूता मारना है। और अगर संविधान को जूता मारा जाए और फिर इस देश की जनता चुप रहे, इससे बड़ा और कुकृत्य नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग आदमी 70-72 साल का आदमी, और उसे भगवान ने जगा दिया, अब तक सो रहा था, उसने कोई काम नहीं किया। जितने उसके बारे में हमने जाना है, उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। वो एक प्लांटेड आदमी, और कौन प्लांट कर रहा है ये हमारे देश की लगभग 80% जनता जानती है कि उसे किसने प्लांट किया होगा और क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। और भाइयों, मैं इतना कहना चाहती हूँ, आज तो ये हुआ है और जितना कुछ हुआ अभी हम मौन हैं, बोल ही नहीं रहे। हम लोग बोलने को तैयार ही नहीं है। इतना डर बिठा दिया गया है। संविधान के साथ छेड़छाड़, लोगों के साथ छेड़छाड़, जाति बिरादरी के साथ छेड़छाड़, जातिवाद के ऊपर आप लोगों के मर्डर कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है? कैसे चलेगा ये और कब तक चलेगा ये? निकलिए भाग, आइए भाग। चीफ जस्टिस है तो वो ये कह देंगे कि चीफ जस्टिस तो अपने फिर आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन ये चीफ जस्टिस के लिए जूता नहीं था, ये हमारे ऊपर जूता है। तो क्या आप भी चुप बैठोगे? सड़कों पे नहीं निकलोगे? नहीं बोलना चाहोगे कि क्या अब हम लोग अपने गले कटाने के लिए तैयार हैं? और इस तरह की हरकतें इसलिए भी हो रही हैं कि करवा जो रहे हैं लोग, वो लोग ही इस बात को प्लान करते हैं। और वो लोग यदि कल फिर टिकट दे देंगे, कैसे ना हो कि बिहार से कोई टिकट दे दिया जाए उसे, ना हो कि किसी की स्टेट से उसको कहीं गद्दी पे बिठा दिया जाए, ऐसा होगा तो फिर ये बर्दाश्त कौन लोग बर्दाश्त करेंगे? और कौन लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं? उस मीडिया को शर्म आनी चाहिए जो मीडिया उसका इंटरव्यू ले लेके उसको प्रचारित कर रही है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। ऐसे गंदे, ऐसे भ्रष्ट आदमी को, उस भ्रष्ट आदमी को अभी के अभी मैं कहती हूँ कि वकील गिरा दूंगी कि वकीलों का ही काम नहीं, आम जनता का काम है ये। और जनता चुप बैठी हुई है। कल तुम्हारे घरों में जूते पड़ेंगे, कल तुम्हारे बच्चों के ऊपर जूते पड़ेंगे, कल तुम्हारी शिक्षा पे जूता पड़ेगा, कल तुम्हारे हर कारोबार पे जूता पड़ा जो पड़ चुका भी है। लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है तो होशियार होइए। आपको इसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी अपेक्स बॉडी है, वहाँ जूता पड़ा तो सोच ले कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर जूता पड़ चुका है। और ये जूता आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बोलने को तैयार नहीं है, तो ये सोच लें कि कल तुम्हारे आने वाले भविष्य के ऊपर भी जूता पड़ चुका है। और अगर अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, तो इस जूते का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप घर बैठकर सोचें कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। दिन पर दिन बदतर हालत होती चली गई है इस देश की, और अब इतनी बदतर होने वाली है कि जब हमारे सिर के ऊपर जूता पड़ चुका है तो हमारी जड़ें कटते देर नहीं लगेगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आइए, बाहर निकल के आइए। ऐसे लोगों की हमें पता है किन लोगों ने उसको भेजा है वहाँ, हमें ये भी पता है कि कौन लोग ये काम करवा रहे हैं। अब आपको चुप नहीं रहना। धन्यवाद।